केसरिया बालम आओ हमारे देश। ठाकुर साहब, मुझे पीना है, जरूरत है मुझे इसकी। वो मनुष्य मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती है। बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की कि उसे भुला दूं, लेकिन मैं भी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं रसा, लेकिन जहर की तरह वो इस जिंदगी में घुल गई है। देखो, आज तुम मुझे पीने से रोकने की कोशिश मत करना। मैं अट्ठे आपको पीने से रोकने वास्ते ना खड़ी। हाँ तो फिर जाओ, जाकर सो जाओ, जाओ जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? अरे ये क्या बोतलें इकट्ठी कर रही हो यहाँ पे? कर क्या रही हो तुम? आज आप कुंवर सा से ठाकुर सा हो गए हैं। अपने खानदान की भलाई, अपने वंश का फैसला, इन सभी को निभाने वास्ते जिम्मेदारी की पगड़ी पहन लिया आपने। और जब आप जी भर के दारू पीना चाहो तो जरूर किसी बात का हल निकालने वास्ते ही आपने ये फैसला लिया होगा। मैं आपको पीने से कैसे रोक सकूं? मैं तो बस वो कर रही हूँ जिससे आपके पीने में कोई कमी ना रह जावे। एक मिनट, मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है, समझ गई? जाओ। मैं गांव में पली बड़ी हूँ, मैं आपको उपदेश कैसे दे सकूं? मैं तो बस आपकी आज्ञा और आपकी सेवा वास्ते अट्ठे खड़ी हूं। हमारे को हुक्म दो ठाकुर साहब, कौन सी दारू डालूं आपके प्याले में? अरे तो क्या करूं मैं, क्या करूं? मेरा वो खूबसूरत अतीत है जहां मैं पेंटिंग्स किया करता था। मेरी एक सोच थी, सब खत्म हो गया, सब कुछ। भुगतान कर रहा हूं मैं आज भी उस एक फूल का, और आज तक मैं उस भंवर से बाहर नहीं निकल पाया हूं बाहर, नहीं निकल पाया बाहर। साहब, आपने उस भटकाव से बाहर आने का रास्ता तो ढूंढ ही लिया। इतनी सारी बोतलें हैं आपके सामने। क्या हुआ ठाकुर साहब? पीजिए ना। आप रुक क्यों गए? चाहती क्या हो तुम? आपकी खुशी। और जे वो इन बोतलों में बंद है तो इन्हें खाली करके ढूंढ लीजिए, क्योंकि अब आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, संभालिए।
ठाकुर साहब, आप ठीक तो है ना? आप ठीक हो? जानती हो, किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, खुशियां आसानी से नहीं मिलती। देखो ना, तुम भी तो मुझे कितनी मुश्किलों से मिली। सोने दो। या तो वही बात हुई जीजी कि बिल्ली के भाग से छींका टूटा। अच्छा, थारे को हमारे वास्ते और कोई मिसाल ना मिली जो हमारे को बिल्ली बना दिया? अरे जीजी, आप तो शेरनी हो और उस हिसाब से मैं आपका भाई। पर ये कहावत बिल्ली के वास्ते है। और जीजी, हम जो भी करते हैं उसमें तिकड़म भिड़ाना पड़ता है। अब देखो, मैं शेर हूं फिर भी सियार की तरह भटकता फिरता हूं, और आप शेरनी हो फिर भी म्याऊ बिल्ली की तरह सेंध मारती फिरती हो। अच्छा अच्छा, वो अपनी मिसाल बंद करो और ये बात दीप को भी समझा देना कि जब तक रणबीर और रसाल कहीं बाहर चले नहीं जाते तब तक ऐसी कोई हरकत ना करे। अरे जीजी, मारा भाणजा तो गऊ है, गऊ। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ये हमारी गारंटी। और एक बात, इस दौरान रुक्मी को इस घर से निकाल फेंकने की बात कोई सोचेगा भी नहीं। लो, कैसी बात कर रहे हो जीजी? रुक्मी तो रणवीर की सबसे बड़ी बीमारी है। उसको निकाल फेंकने की सलाह देकर रणवीर को ठीक थोड़ा ही करना है। मैंने रणबीर के दिमाग में ये बात डाल दी है कि वो रसाल को लेके कहीं चला जाए। अब हमारी बात का कितना असर हुआ है या होवेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अरे जीजी, खेल वहां से शुरू करना चाहिए जहां से उसका असर होवे। थारे जिजोसा से कहलवा। नहीं नहीं रे जीजी, नहीं, ऐसी भूल कभी मत करना। तो फिर? दादी सा, आपरी सासू मां। एक टाइम था जब दादी सा रुक्मी के नाम पर भूख हड़ताल कर देती थी, पर अब उसके हाथ का पानी भी नहीं पीती है। मौका देखकर उन्हें रुक्मी नाम का जहर पिलाओ और रणवीर और रसाल की खुशी की फिक्र दिखाओ और रख दो बाहर जाने का प्रस्ताव। वाह सुमेर, थारा दिमाग इतना तेज चलता है, ये बात तुम्हारे को आज ही मालूम पड़ी है। अरे जीजी, पता तो चलिया ना। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट इज नेवर टू लेट। चाहे कुछ भी हो, ये रुक्मी ही हमारा काम आसान करेगी। चंचल, कटे को ये? माँ साहब, मैं तो घर की सुख शांति के लिए माताजी महाराज से प्रार्थना कर रही थी। आरती ले।
आज अष्टमी है। मेघ के जाने के बाद हमने घर में घट स्थापना तो ना की, पर अष्टमी के दिन घर की बिंदनियों को व्रत रखना जरूरी है। जी मासा, मैं पद्मा और रसाल को बताती हूँ। पर प्रसाद आप बताओ मासा, क्या प्रसाद बनाऊं? बहुत सारा प्रसाद बनाना होगा। गांव के मंदिर में जाके घर की बिंदनियां ब्राह्मण को भोज करवाएगी। कम से कम 21 ब्राह्मण को भोज करवाना है। और अष्टमी का दिन कुंवारी कन्याओं का दिन, 8 कन्याओं को आमंत्रित करो और गांव के मंदिर में महाभोग का आयोजन करो। जी मासा, मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। अरे प्रसाद तो लेती जा। जी। चंचल, अब क्या चल रहा है थारे मन में? अब क्या बोलूं मासा, अब आंखों से देखने और कानों से सुनने के बाद तो मैं चुप रह ही ना सकूं। अब बताएगी बात क्या है? मासा, मैं कह रही थी कि आप रणबीर और रसाल को हनीमून वास्ते कठे भेज क्यों नहीं देती? मैं जानू हूं मासा, देवर सा को गुजरे अभी ज्यादा दिन ना हुए, पर शोक विदाई की रस्म तो हो गई है ना। और अठे रहेंगे रणबीर और रसाल तो एक दूसरे के करीब भी ना आ पाएंगे। क्यों? जब भी वो एक दूसरे के करीब होने की कोशिश करते हैं, वो मनहूस रुक्मी कहीं ना कहीं से उनके बीच आकर खड़ी हो जाती है, जैसे रणबीर की एक गलती की सजा बनकर रह गई है वो। क्या किया रुक्मी ने? पता हमारे को? कल रात तो उस रुक्मी ने हद ही कर दी मासा। जिंदगी में पहली बार मारे से किसी को पहचानने में भूल हो गई। अरे रुक्मी, अठिया देख रही है ना मासा, ये कामचोर अपना काम छोड़कर हम लोगों की बातें कैसे चुप चुप कर सुन रही थी, जैसे रणबीर और रसाल की बातें सुनती रहती है। नहीं दादी साहब, वो मैं चुप कर, क्या सुनेंगी मासा थारी बात? कल रात की थारी हरकत का बखान मैं मासा से कर चुकी हूं। रुक्मी, चाटे से एक काम छोड़, अब आई है तो कुछ काम करके जा। ये आरती और प्रसाद ले जाकर कमल और मूमल को दे दे। मासा, मैंने आपसे रणबीर और रसाल के बारे में जो बात कही है, आप जरा उसमें ध्यान दीजिए। रुक जाओ ना, मत जाओ। मत जाओ।
जीजी आप फिर से थे? रसा, मैं आना नहीं चाहती थी पर दोबारा मैं तेरे सब बताती हूँ। आगे बात करेंगे तो ठाकुर साहब जाग जाएंगे। दोबारा एक मिनट। देख, मारे को गलत ना समझ रहा साहब। जी मैं ना जाती ना तो ठाकुर साहब पलंग से नीचे गिर जाते और उन्हें बहुत जोर की चोट आ जाती। पर मैं तो कमरे में ही थी ना। हाँ, पर क्यों जीजी, क्यों? देख, मैं ये प्रसाद लेकर मूमल और मासा के कमरे की तरफ जा रही थी, तभी मैंने फिर भी अपने बंद दरवाजे से देख लिया कि ठाकुर साहब गिरने वाले हैं। दरवाजा बंद ना था रसा, थोड़ा सा खुला था। थारे को देखने का समय ना मिला, वरना ठाकुर साहब गिर जाते और उन्हें चोट लग जाती। ठीक है जीजी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। थारे को हमारी बात पर विश्वास तो है ना? हाँ जीजी। अब इससे पहले कि ठाकुर साहब को देख ले या फिर कोई और आपको इस कमरे के आसपास देख ले, आप यहाँ से जाओ। पर रसाल जीजी, कल रात भी ठाकुर साहब ने आपसे कहा था कि इस कमरे के आसपास ना आना। आप जाओ।